धड़म धड़म और मेन स्ट्रीम मीडिया कमाल 100 साल का बजट, ये आ गए प्रधान जी, ये आ गए अनुराग ठाकुर, फला फला फला। ये भैया खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अगर ये कहो कि किसान 1 लाख रुपए महीना कमाता, मैं 2 लाख कर दूंगा तो मानूंगा। मेरे किसान की आय 5,000 रुपए महीने, 5,000 भी नहीं होती। और फिर ये जबरदस्ती किसानों के ऊपर एक तलवार चलाई है। आए हम अपने आप दुगनी तिगनी सब कर लेंगे, आप हमें एमएसपी की गारंटी दे दो और तीनों की कानून वापस ले लो। जब दूसरी सरकारें प्राइस बढ़ाती थी पेट्रोल का 2 रुपए या गैस सिलेंडर का 50 रुपए, तो ये रविशंकर प्रसाद जी और इन्हीं के मंत्री सिलेंडर सर पर लेकर सुषमा स्वराज जी पूरे रोड पर आ जाते थे, चक्का जाम। मान गए मनमोहन जी बोलते नहीं थे और नरेंद्र मोदी जी चुप नहीं होते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है बजट आ चुका है और बजट में एक बार फिर ऐसे संकेत मिले हैं कि जो प्राइवेटीकरण है जो सरकार लगातार कर रही है वो फिर उस पर रोक नहीं लगेगी और प्राइवेटीकरण होगा। और दूसरी जो आई है खबर कि डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और कृषि कानून की बात करें तो जैसे ही कि वित्त मंत्री ने कहा है कि वो तो सही है, वो वापस नहीं होंगे। और एक बात और जो कृषि की बात की है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं जिससे किसानों की आय दुगनी होगी। तो पहले बजट में बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं, आज वकीलों से ही बात करते हैं। जी सर, जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है तो फिर ऐसा लग रहा है, संकेत मिला है कि प्राइवेटीकरण की तरफ जो सरकार जा रही है फिर उसकी तरफ एक संकेत मिले। मैं आपको एक बात बता दूं, आज बजट पेश होने से पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया था बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि 100 साल में ऐसा बजट पेश नहीं हुआ। अब मुझे समझ नहीं आता 100 साल पहले 1921 में मोदी जी ने का बजट पेश कर दिया। हाँ, साल पहले तो आजाद भी नहीं हुआ था। यानी अंग्रेजों की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश कर दिया, या अंग्रेजों की सरकार में जो बजट पेश होता था वो भी कांग्रेस का था। इनकी मानसिकता में पूरी तरह से राजनीति आ गई है और पता नहीं कौन से 100 साल या फिर आगामी 100 साल की बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मोदी जी थे बढ़िया और भविष्यवक्ता कैसे हो गए। बाकायदा पार्लियामेंट में कहा है कि आय जो होगी हम बढ़ाएंगे किसानों की, ये जो कानून है वो ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। और देखिए, हमारा खाद और बीज और दवाई किसान को चाहिए। हमारे खाद और बीज का दाम कितना बढ़ चुका है, दुगना बढ़ चुका है। हम डीजल चाहिए, हमें किसान को उस पर सब्सिडी देनी चाहिए थी सरकार को। खाद बीज पर हमको राहत देनी चाहिए सरकार को। देखिए, हमारा धान का रेट, बाजरा का रेट, मक्का का रेट एमएसपी पे बिकने के लिए सरकार ने, कोई भी एक किसान बता दे कि मेरा बिका है। ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय कैसे दुगनी कर देंगे? एक किसान की मासिक औसत आय 5,000 रुपये महीने होती है, बस 5,000 रुपये महीने की औसत आय, और आप उसको 10,000 रुपये अगर महीने की कर देंगे, मेरे 5 बच्चे खाने वाले हैं, तो भाई साहब आपने तो पागल बना दिया। आप अगर ये कहो कि किसान 1 लाख रुपए महीना कमाता, मैं 2 लाख कर दूंगा तो मानूंगा। मेरे किसान की आय 5,000 रुपये महीने, 5,000 भी नहीं होती। 90% किसान वो है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। अब किसकी आय दुगनी कर रहे हैं भैया? आप आए हम अपने आप दुगनी तिगनी सब कर लेंगे, आप हमें एमएसपी की गारंटी दे दो और तीनों की कानून वापस ले लो। केंद्र सरकार बजट से खुश हैं कि नहीं आप? हम बजट से बिल्कुल खुश नहीं है। किसान पहले ही दुखी है और फिर ये जबरदस्ती किसानों के ऊपर एक तलवार चलाई है। क्या लगता है फिर बजट के बारे में? देखिए, बजट में इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि अगर आप डीजल के प्राइस बढ़ा देंगे, देखो यही सरकार थी जब दूसरी सरकारें प्राइस बढ़ाती थी पेट्रोल का 2 रुपए या गैस सिलेंडर का 50 रुपए, तो ये रविशंकर प्रसाद जी और इन्हीं के मंत्री सिलेंडर सर पर लेकर सुषमा स्वराज जी पूरे रोड पर आ जाते थे, चक्का जाम। सारे ट्रक यूनियन इनके साथ होती थी, चक्का जाम क्यों डीजल के प्राइस बढ़ा दो। जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही नरेंद्र मोदी जी उनको मोनी बाबा कहते थे और ये कहते थे, मनमोहन सिंह जी आप तो पैसों के डॉक्टर हैं और रुपया आईसीयू में पड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी आप किसके डॉक्टर हैं? किसके डॉक्टर? किसके? बताइए। भ्रष्टाचार के और पागल बनाने के, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के, जादूगरी के। आप जादूगरी के डॉक्टर हैं। आप पैसा डमरू बजाते हैं कि लोग आपके पीछे चले आते हैं। आप माहिर हैं। मान गए मनमोहन जी बोलते नहीं थे और नरेंद्र मोदी जी चुप नहीं होते। मनमोहन जी काम करते थे और ये प्रचार करते हैं। तो काम और प्रचार में फर्क होता है मेरे भाई, और वो दिखता है और हमने देख लिया।
हमने देख लिया। किसान पहले ही अपना जो भाव नहीं मिला किसान को अपनी उपज का, पहले ही कर्जदार है और फिर कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, फिर ये सरकार वापिस ही किसान को कर्ज देने की बात कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि किसान तो पहले ही कर्जदार है, फिर इनको कर्जा देके और फिर इनके परिवार के ऊपर एक कुलवाड़ी चलाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। ये बार बार रोते कि पैसे नहीं है हमारे पास, बार बार यही रोते रहे ना कि पैसे नहीं है। जीएसटी पे इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपए का वो हुआ है, रिसीव की हुई है। 1.25 लाख करोड़ का जो इन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया है, अब दे दो किसानों के लिए, क्या दिक्कत है? किसान का किसानों के लिए बजट पास किया कुछ हजार करोड़, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ये किसानों पे डंडे पटकवा रहे हैं बजट। किसानों के लिए कोई बजट नहीं है। बार बार मैं वही पूछता हूँ, मेरे किसान की आय दुगनी, देखो बहुत लुभावना सा है। आय कितनी है किसान की? मेरे जितने किसान यहाँ पर हैं, आप किसी से भी पूछ रहे मंथली कितना कमाते हो? जब स्वामीनाथन आयोग की बात कर दी, अब मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए बजट मत बनाओ, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो। क्या कह रहे थे क्या बजट में आज जो है? देखो आप बजट की कह रहे हैं, ये मोदी सरकार, ये जादू सरकार है, ये टोना सरकार है। इनको कहें ये कितने अच्छे दिन ला रहे हैं किसानों के, ये बजट में पूछो। ये कॉटन के ऊपर उन्होंने कहा है कि विदेश से कॉटन लाएंगे और इंडिया का कॉटन सस्ता रहेगा। सबसे बड़ा ये है, किसानों के बारे में इनके मोदी और अडानी के चश्मे लगे हुए हैं। किसानों की तो ये बात करते नहीं है, इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी दिखाई देते हैं हम लोग, टुकड़े टुकड़े गए। ये सरकार की आदत है, पिछले 7 साल से हम सब देख रहे हैं, क्योंकि सरकार को हम नहीं चुना है, क्योंकि हम नागरिक हैं। कोई किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन सरकार हमारी है, हमने चुना। ये हर काम से पहले पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे बहुत बड़े एक हीरो की एंट्री होती है ना, बिल्कुल ऐसे एंट्री होती है, धड़म धड़म, और मेन स्ट्रीम मीडिया कमाल, 100 साल का बजट, ये आगे प्रधान जी, ये आगे अनुराग ठाकुर, फला फला फला। ये भैया खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये जादूगर हैं, ये जादूगर हैं। 40 रुपए का रेट बताया थे कि तेल 35-40 रुपए लीटर। ये जादूगर हैं, डमरू बजाते हैं और माइंड वॉश कर देते हैं। जब इंसान का माइंड वॉश हो जाएगा तो वो जैसे वो नचाएगा वैसे नाचेगा। हमारे मील का पेमेंट, मोदी नगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री जो हमारी लगती है, पिछले 1 साल का पेमेंट अभी बकाया है हमारा। हम लोग कैसे, हमारे बच्चे भी हैं, यहाँ शादियाँ भी हैं। पास किया है वित्त मंत्री ने और कहा है कि आप लोगों की आय जो है 1.5 गुनी कर देंगे। भैया 1.5 गुनी नहीं, हमारी तो 1.5 गुनी कर रखी है, यूँ होना रही, यूँ हो रही है। आप लोग सब देख रहे हैं भैया कैसे हो रही है हमारी 1.5 गुनी आय, ये तो सारी दुनिया देख रही है। अच्छा, आप सबके सामने है, ऐसे हो रही है, ऐसे करेंगे वो हमारी। क्या लगता है जिस तरीके से एक संकेत भी मिले हैं कि पेट्रोल के और डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, एक तरफ वित्त मंत्री कहते हैं कि किसानों की आय जो है वो 1.5 गुनी दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ दुगनी होगी या वैसी? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आय दुगनी आप कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, हमारे पास महंगा आएगा, तो इससे दाम कैसे बढ़ेंगे? अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी सोसाइटी में, पूरी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो रियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस, ये 2 चीज़ें होती हैं, उसमें आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। आप रियल प्राइस उतना का उतना ही है और वैसे आप प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन कर दे रहे हैं। आप बड़ी सच्ची और ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, तो मेरे भाई सावधान रहना, तुम्हें ही पकड़ लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, लीगल टीम सारे पत्रकारों के साथ है। बिल्कुल। धान 1000 रुपया कुंटल बिक रहा है। तो इस बार बजट पास कर दिया, क्या पता बढ़ जाए, क्योंकि बजट पास किया, कानून कह रही है कि अच्छा है, कह रही कानून अच्छा है। कहाँ बढ़ा देंगे, डीजल कहाँ पहुँचाए दो, पेट्रोल कहाँ पहुँचाए दे। और पुलगामा में 40 जवान भरे, एक डाई आई डेस्क पे 20 साल की सजा होती है, वो 3 कुंटल कहाँ से आया इनको पता नहीं है, कहाँ से आया, उस पर जाँच बैठा रही आज तक 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच बैठा रही। ऐसा क्या इनको मालूम नहीं थी, उस बस में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, उसी से गाड़ी टकराई, इनको सब मालूम थी, ये मोदी जी का काम था। अच्छा, जिस तरीके से एक संकेत आया प्राइवेटीकरण का, क्या लगता है अभी प्राइवेटीकरण रुकेगा या बढ़ता ही रहेगा? देखो, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हैं, मैं कहूँ कि प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं था। जिस समय 91 में रिफॉर्म आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उस समय भी इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी और मनमोहन सिंह के कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन थे जो इकोनॉमी ने रिवाइव किया। आज सुबह मैं देख रहा था, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी में वी शेप का ग्रोथ होगा। वी शेप का मतलब है कि बहुत तेज़ी से गिरता है, फिर बहुत तेज़ी से उठता है। मुझे नहीं लगता वर्तमान स्थिति में ऐसा होने वाला है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन करो, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ किसान की आय के ऊपर, किसान के अधिकार के ऊपर है। इस पूरे बजट में किसान से संबंधित आपने क्या बात की, मुझे बता दो।
कि जब किसान ले ना रह गया कानून है काय गुजर जबरदस्ती किसान ना फायदा चाह रहा हूँ फाड़ के फेंके साथ में फायदा होगा। गारंटी थे MSC बिल की गारंटी थे और जो 3 कानून फाड़ के फेंके जब किसान ना ले रहे तो काज चो जा रही जबरदस्ती जब हम ना फायदा कर रहे क्यों फायदा कर रहे जबरदस्ती। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है किसानों से बात की और वकीलों से भी बात की, साफ तौर पे यही कहना है कि जो ये बजट है इस बार भी खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी जो कहावत है वही है। इस बजट में खुद कुछ भी नहीं है और जो है महंगाई जो है और बढ़ेगी और किसानों की आय जो दुगनी होने की बात की गई है कुछ भी आय दुगनी नहीं होगी। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार के बजट पे फिर से एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।